अगर आपको वो टेक्निक पता चल जाए तो, राइट। लेकिन पता कैसे चलेगा, वो तो दबे हुए ना, और उन फाइलों के बीच में तो हम जाके देखते नहीं ना। बस यही मेरा काम है कि वहां से ढूंढना, आप तक पहुंचाना। तो मैं जो बताने जा रहा हूं ये कोई मेरा इन्वेंशन नहीं है, ये मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये जरूर कंट्रीब्यूशन है कि उसको निकाल के आप तक पहुंचाना सिंपल भाषा में, राइट। सो दैट इज व्हाट इज द, थैंक यू सर, थैंक यू। तो कोई भी डिजीज ऑफ जर्म्स, वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कैन बी टेकन केयर ऑफ बाय दोज टेक्निक विच आई एम गोइंग टू टेल। ये हुई एक बात। दूसरा है लाइफस्टाइल इलनेस, हार्ट डिजीज है, कैंसर है, डायबिटीज है, किडनी फेलियर है, ये सारी डिजीज अपने आप में खतरनाक है। कैंसर अपने आप में खतरनाक है, हार्ट डिजीज खतरनाक है, डायबिटीज खतरनाक है। लेकिन अगर किसी को तीनों बीमारी एक साथ हो, आप सोचेंगे वो तो इसी, उसको एक एक चीज को ध्यान से सुनना है, क्योंकि वही जो कड़ी है वो कड़ी लेके हम, आवाज नहीं आ रही सर, इससे कर लीजिए। हेलो, अब आ रही है? मैं जरा धीरे बोलता हूं। मैं खुद भी डॉक्टर हूं, मेरा अपना हॉस्पिटल है 8-9-10 के चौक के ऊपर, डॉक्टर हरीश हॉस्पिटल। माई सेल्फ आई एम डॉक्टर हरीश शर्मा। मेरी वाइफ है, शी इज ए गायनाकोलॉजिस्ट, और मेरे दोस्त भी बैठे हैं यहाँ विजय। मेरा बेटा MCH है, प्लास्टिक सर्जन एंड रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी। मेरी जो बहू है वो गायनाकोलॉजिस्ट है। मेरी बेटी भी डॉक्टर है, वो MD माइक्रोबायोलॉजी है। मेरा दामाद जो है वो MD डर्मेटोलॉजिस्ट है। मैं खुद 1987 में जब मेरा बेटा पैदा हुआ, 21 मई 1987 को, जब मैं उसकी खुशी सुनी तो मैं वहां बैठा हुआ था अपने दोस्तों के साथ, डॉक्टर के साथ। तो मैंने कहा यार मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे अच्छी तरह से काफी टाइम से, तो मैंने कहा यार एक बार शुगर चेक कर लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है कर लो। तो उस दिन मेरी शुगर चेक की, पहले तो मैंने यूरिन टेस्ट करवाया, मेरा 4+ में आ गया। तो मैं वहीं से समझ गया, क्योंकि मैं खुद इसी लाइन का हूं। उसके बाद मैं धीरे बोलता हूं यार शुरू से ही। उसके बाद क्या हुआ, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि यार डॉक्टर BC गुप्ता, उन्होंने ये कहा कि भाई यार एक बार टेस्ट करवा लेते हैं। तो मेरी 488 आई। सब कुछ रखने के बावजूद भी मेरी ये हालत, मेरी बाईपास सर्जरी हो गई आज से 21 साल पहले। बाईपास सर्जरी हो गई, 3 वेसल डिजीज। तो मेरे दोस्त हैं डॉक्टर विजय मोहन कोहली, शायद धीरे धीरे हट जाएगी। खैर मैं इतना डीपली नहीं जाना चाहता उन चीजों में। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मेरे को डाइमाइक्रोन, मेटफॉर्मिन, ये वो दुनिया भर की मैंने मेडिसिन खाना शुरू किया। वो मैं डॉक्टर होकर खुद भूल गया कि मैंने क्या क्या दवाइयां खाई। दुनिया भर की मैंने दवाइयां खाई। उसके बाद सन 2008 में मेरे को धीरे धीरे मेरा पेशेंट की वजह से मिस्टर विजयवाड़ा को पता है, क्योंकि वो 11 सेक्टर में था, मेरा सेक्टर 8 में हॉस्पिटल है। तो मेरे पास रश होता था, काम मैं करता था, मेरा धीरे धीरे गला खराब हो गया। तो मुझे बत्रा हॉस्पिटल लेके गए। मेरी मिसेस कहती है कि चल यार वहां चलते हैं। तो वहां पे डॉक्टर कथूरिया ने मेरा देखा, तो मेरा टेस्ट कराया, तो मेरा कैंसर निकल आया। कैंसर निकलने के बाद उन्होंने मेरी रेडिएशन की, आई थिंक 32 रेडिएशन हुई। साल तक मैं ठीक रहा। मेडिसिन उसकी भी इकट्ठी हो गई, पहले डायबिटीज की मेडिसिन, फिर उसके बाद हार्ट की मेडिसिन, फिर उसके बाद कैंसर की मेडिसिन। मेरी वो मेडिसिन शुरू हो गई। मेरा सारे दिन में जितना आप खाना खाते उतनी मैं दवाइयां खाता था। और उसके बाद फिर मेरे को तंग आ गया, मेरी डायबिटीज भी ठीक नहीं हुई। टू बी वेरी फ्रेंकली, परहेज रखने के बाद मैं ठीक नहीं हुआ। फिर मेरे को वेदांता ले गए। आप जानते हैं मैं नाम नहीं लेना चाहता, ना ही मैं क्रिटिसाइज करूंगा, क्योंकि मैं खुद भी डॉक्टर हूं। अपनी बेइज्जती मैं खुद करूंगा। मैं वहां गया, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है एंडोक्राइन के, तो डायबिटीज के स्पेशलिस्ट थे, उनको मैंने दिखाया। वो कहते आप वेदांता क्लिनिक पे आ जाना। मैं वहां गया, बैठा, उन्होंने मेरी आई टेस्ट की, कहते आपकी आंखें खराब हो गई हैं, आपके ये चक्कर हो गया, ग्लूकोमा हो गया, ये वो सब कुछ कह दिया उन्होंने। तो उन्होंने मेरी मेडिसिन और बढ़ा दी। मेरी दिन ब दिन मेडिसिन बढ़ती रही।
मैं टीज अप हो गया। अब मैं शॉर्ट में आ रहा हूं। इतनी मेडिसिन खाने के बाद मेरे को ऐसे लगा कि मेरी लाइफ खत्म हो गई। अब उसके बाद मैं और मेरी मिसेस, मेरा इन्होंने बहुत ख्याल रखा। जो एक दुनिया भर के, क्या जामनगर, क्या पंजाब, क्या वो क्या कहते हैं धर्मशाला, दुनिया भर की जगह, देसी हकीम, अंग्रेजी, कुछ नहीं छोड़ा मैंने। डॉक्टर को बिठा के मैं हर जगह घूमता रहता था। किसी ने कहा यहाँ ये बांध ले, हो जाएगा ठीक, यहाँ कर लो ठीक हो जाऊंगा। मैं ठीक नहीं हुआ। आज से कहते हैं कि किसी को बचाना हो तो भगवान आता है, ऊपर नहीं है गॉड। आई बिलीव इन गॉड। भगवान नीचे आता है, वो आप में भी है, इसमें भी है, बाजी में भी है, किसी में भी हो सकता है। थैंक यू। उसके बाद क्या हुआ, वो हमारे हनुमान जी का जन्मदिन जो होता है, हनुमान जयंती, आज से 1.5-2 साल पहले हनुमान जयंती पे मैं मिसेज का, चल यार, मैं जो फ्रेंकली मैं वो बात कर रहा हूं आपके आगे। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा चल यार आज ना मैं उनको लंगोट चढ़ा के आता हूं हनुमान जी को। कल सवेरे थी हनुमान जयंती, रात को मैंने सामान खरीदा। उसके बाद 15 सेक्टर मार्केट के बिल्कुल सामने जेड पार्क है, उसके बीच में मैं और मेरी मिसेस सामान लेके सैर करने लगे। तो वहां पे एक बंदा मेरे को मिला, मेरा दोस्त ही था वो। मेरे को टाउन पार्क के बीच में सैर के टाइम मिलता था। वो कहता यार तू क्या बता, टीजब क्या है? मैंने कहा मैं रो पड़ा। मैंने कहा आज मेरा मन करता है क्या कर रहा है, मैं सुसाइड कर लूं। हाथ में मेरे कपड़ा था वही। मैंने कहा मैं सुसाइड करूंगा। मेरी मिसेज कहती क्यों यार सुसाइड करेगा, तेरे बच्चे डॉक्टर बन गए, तेरे सारे कुछ हैं, आज तेरे बच्चे कहां के कहां पहुंच गए। उसके बाद मैंने कहा यार डॉक्टर तो मैं भी हूं, मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा। मैं छुपाऊंगा नहीं आपसे, मैं तो गुस्से में इतना आता। आप कई डायबिटीज पेशेंट है, बहुत गुस्सा चढ़ता है, मुझे भी चढ़ता था। मैं बर्तन तोड़ देता था, सामान फेंक देता था। एक मेरी मिसेज होती थी जो मेरा साथ रखती थी, कभी उसे गुस्सा नहीं दिखाया। और मैं आप सबको ये कहूंगा, अगर वो मेल है डायबिटीज तो फीमेल उसका ध्यान रखे, फीमेल है तो मेल उसका ध्यान रखे। इसको छोड़ के कुछ नहीं है दुनिया में। एनी हाउ, तो मेरे को कहा दोस्त है, कहते यार एक डॉक्टर है, जैसे आप सेमिनार में आए हो मैं आया हूं वैसे ही वो गया होगा। उन्हें कहा यार ऐसे ऐसे है, तो वहां चले जा। तो मैंने मिसेज कहा अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तंग आ चुका हूं, धक्के खा के तंग आ गया, अब तो सुसाइड करने को मन करता है। तो कहता अच्छा कुछ नहीं, उसे कुछ नहीं बोला। मैं 8-9-10 की चौक पे मेरा हॉस्पिटल, मिलन रेस्टोरेंट के सामने मैं फूल खरीद रहा था। इतने में वो मेरे पीछे आ गया। मैंने कहा तू क्यों आ गया है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी यार, मैं कुछ नहीं करना चाहता। ये रात को 10-10:30 बजे की बात होगी। वो कहते यार मैं तेरे लिए किताब लेके आया हूं, 72 आवर्स 3 डेज के अंदर डायबिटीज की। मुजबानी बोला उसने, मेरे को वो किताब दी। अब आप मेरे पास आए हो तो मैं आपको दुख दूंगा। मैंने वो किताब ले ली, वो किताब भगवान होगी मेरे लिए। तो क्या हुआ, मैं किताब लेके घर चला गया। मिसेस कहने लगी यार तू अब अपना सो जा, सवेरे तेरे को पूजा करनी है और तू कर लेना। ठीक है जी। मैं 1-1.5 घंटा ऐसी करवट लेता रहा, नींद नहीं आई। ये फैक्ट बता रहा हूं आपको। 11-11:30 बजे मैंने वो किताब उठाई, पढ़ना शुरू की। 3-3:30 बज गए। 4:30 बजे मैं उठ जाता हूँ, सैर करने के लिए जाता हूँ। उस दिन मैं सैर करने नहीं गया। करीब 10:30 बजे 11 बजे मैंने डॉक्टर साहब का नंबर मिलाया। पहले तो वो बिजी आता रहा, फिर एक मैडम है, मैडम शर्मा, मैं मैडम शर्मा है कोई, उन्होंने फोन उठाया। तो मैंने कहा मैं डॉक्टर हरीश शर्मा हूँ। यस डॉक्टर हरीश शर्मा हूँ, मेरे को ऐसे ऐसे हो गया। डॉक्टर हरीश? यस मैं डॉक्टर हरीश शर्मा हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने फोन मिलाया, नहीं मिला। तो कहते कि आप ना उनको मेल कर दो। तो मैंने अपनी बहू को कहा
कि बेटे ऐसे ऐसे इनको मेल कर दे। तो उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर लिख के भेज दिया। 5 मिनट बाद मेरे पास मैसेज आ गया कि मैं 3 दिन बाद आ रहा हूँ। बाहर थे वो, 3 दिन बाद आके आप इस टाइम पे मेरे पास आ जाओ। मिसेस कहती है मैं तो नहीं जाऊंगी। आप क्या, एक बार ना तो अपनी बहू के साथ जा। तो मैं अपनी बेटी के साथ गया। वो बहू क्या मेरी बेटी है, उसके साथ मैं गया। वहां मैंने फॉर्म भरा, इनके पास चला गया, बैठा। बैठने के बाद इन्होंने मेरे को जो भी समझाना था, इन्होंने टिप डाइट का बताया, सब कुछ बताया मेरे को। मैंने कहा ठीक है जी मैं करूंगा। वो मैंने घर आके मिसेस को बताया और मेरी बहू कहती पापा करने में क्या जाता है। तो मेरा बेटा जो कि प्लास्टिक सर्जन है, रिकंस्ट्रक्शन सर्जन है, वो कहता पापा करने में क्या जाएगा, आप एक बार करके तो देखो। तो मैंने उस दिन से करना शुरू कर दिया। 1 हफ्ते 10 दिन बाद जब वो फ्रूट कहते, मैं नहीं खाता था फ्रूट डर के मारे। अरे आपके पास डॉक्टर हो, आपके पास दवाई लेने गया, आपने ये चीज मत खा, मैंने बंद कर दी। उससे कहा मत खाओ, मैंने बंद कर दी। सब कुछ मैंने बंद कर दिया। रह क्या गया, सिर्फ मेडिसिन और इंजेक्शन, इंसुलिन, छोटी मोटी नहीं, इंजेक्शन रेसिडॉक 6,200 रुपीज पर मंथ का लगता था, 40 यूनिट। तंग आ गया था तो मैं क्या करता, पहले मेरी और मेडिसिन, उन्होंने कहा कि 3 दिन बाद मेडिसिन बंद कर देना। मैंने मेडिसिन बंद कर दी, मैंने वो फॉलो किया। 3 दिन बाद मैंने मिसेस को शुगर मैंने कहा चेक करता हूं। मेरे को सेटिस्फेक्शन हो गई कि यार इतना फ्रूट खाने के बाद मेरी इंसुलिन ठीक हो सकती है। एनी हाउ आज 1.5 साल हो गया। इन्होंने मेरे को ये कहा कि 15 दिन बाद आप चीटिंग कर लेना, थोड़ा सा खाने को मन करे। 1.5 साल में मैंने 0.001% आज टुडे आज तक मैंने नहीं खाया कभी भी। अगर मेरे बेटे ने कहा कि पापा उन्होंने कहा है खा ले, मैंने नहीं खाया। और आई एम लुकिंग स्मार्ट। माई एज इज 64 ईयर और 41 ईयर की एज में मेरी हालत खराब हो गई थी। प्लीज मेरी इस बात को गलत तरफ मत लेके जाना। मैं अपने सच्चे मन से कह रहा हूं, मैं डॉक्टर होके अपने आप से धोखा खा गया कि ये क्या हो गया। अरे यार डॉक्टर विश्वरूप चौधरी, तू मुझे यार 20 साल पहले मिल जाता तो कितना मजा आया था। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जो मेरे बेटे समान है, उन्होंने मुझे ठीक किया और ठीक करने वाली साथ में मेरी बहू बैठी है डॉक्टर सरिता शर्मा। भगवान करे आप सबको, अगर वो लेडीज है तो उसको अपने जेंट्स को ऐसे ही करना चाहिए जैसे इसने किया। आज मेरी सारी रिपोर्ट आप देखोगे, आप हैरान जाओगे। कहते हैं दोबारा एंजियोग्राफी हुई, अपोलो हॉस्पिटल, एशियन हॉस्पिटल, पत्रा हॉस्पिटल, मैदांता, दुनिया भर के हॉस्पिटल में मेरी हर जगह जाता था, एंजियोग्राफी कर दो, इको कर दो। इको तो ऐसे हो गई थी जैसे टॉफी दे रहे हो, और मेरी हर बार इको पॉजिटिव। एशियन के डॉक्टर है, मैं नाम दे लूंगा, सॉरी, क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। वो कहते हैं डॉक्टर हरीश क्या करेगा। लेकिन मैं अपोलो हॉस्पिटल जब गया लास्ट बार, आज से 2-2.5 साल पहले, तो वहां डॉक्टर अमित मित्तल, शायद आप जानते होंगे, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट है, उन्होंने मेरी एंजियोग्राफी की। कहते यार तेरी फिर 3 वेसल डिजीज हो गई है। मैं टाउन पार्क में जब सैर करता था, मिस्टर विजय यादव तक जाता था, मेरा सांस फूल जाता था। बिफोर 2 इयर्स सांस फूल जाता था। लेकिन जब मैंने इनकी डाइट, टिप डाइट ली और मैंने परहेज रखना शुरू कर दिया पूरी तरह से जैसे इन्होंने कहा, पहले तो हैरान हो गया कि यार 8 बजे से लेकर 12 बजे इतना फ्रूट खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। आज जिंदा हूं, खूब खा रहा हूं फ्रूट, बादाम खा रहा हूं, सब कुछ खा रहा हूं, कहां मर रहा हूं। आज ये होने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हूं। मेरी एंजियोग्राफी बिल्कुल नॉर्मल आई है, रिपोर्ट पड़ी हुई है, जाके देख लो। नहीं देखनी है तो आ जाओ मेरे हॉस्पिटल, मैं आपको सारी पिक्चर दूंगा।
और इतना नहीं, अगर आप मेरी फाइलें देखोगे तो मैं ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन आप पागल होने के कंगार पे पहुंच जाओगे। आप, मैं नहीं, आप फाइलें देखे यार ये क्या है, इतना पैसा लगा उसकी कोई बात नहीं, पैसा तो अब भी कोई नहीं लग रहा, ठीक हो रहा हूं, बाजार से सामान लेके आते हैं, मिसेज दूध आके खिलाती है, मैं फिट हो गया। वेरी स्मार्ट। और ये भी है, मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा, अगर आप अच्छे हैं तो मैं आपको अच्छा ही कहूंगा ना। हम जब क्रिकेट का मैच देखते थे तो फरीदाबाद का कोई आता था, मिस्टर विजय यादव, मैं इसको जानने लगा हूं, ये मेरे को नहीं जानते होंगे, मेरा हॉस्पिटल में काम में ही फ्री नहीं होता था, तो हम कहते वो देखो हमारे फरीदाबाद के विकेट कीपर। तो ऐसे आपको भी मैं दिख रहा हूं ना कि मैं डॉक्टर हरी शर्मा हूं। आपको प्रूफ चाहिए, आइए मेरे पास, मैंने डॉक्टर के नाम लिए हैं, हॉस्पिटल में मेरा नाम लिखा हुआ है कि 3 बीमारियां लेके, हाई लेवल की, छोटी छोटी बीमारी नहीं, हाई लेवल की बीमारियां। इससे ऊपर बीमारी होती कहां है? कौन बंदा कैंसर के बाद 12 साल बाद जिंदा है? मैं जिंदा हूं। ये डॉक्टर विष्णु राज चौधरी की वजह से। एक ये टारगेट थे मेरे और एक ये, और घर में मेरा बेटा मेरे को समझाता था, पापा हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, ये जान ले नादान तो क्या हो नहीं सकता। आई प्राउड है, मुझे इस पे प्राउड है। अगर कोई कहता है कि नहीं जो कुछ है इन्होंने जो तू कर रहा है वो गलत है, तो आओ ना मेरे पास, मैं बैठा हूं सामने। 41 ईयर्स की उसमें मैं बीमार हुआ और बाईपास सर्जरी 41 ईयर्स में हो गई थी, आज 64 का हो गया, 64 रनिंग चल रहा है, तो मैं यार कैसे खड़ा हूं ये देख लो। और मेरी एक कोई सिर दर्द की कोई गोली होती है ना, मैं वो भी नहीं खाता। और बोलिए 1.5 साल में मेरे सिर में दर्द हुआ, फोन उठाया, डॉक्टर विष्णु चौधरी को, बिजी है, चलो रख दिया, घंटे बाद फोन किया, उठा लेते थे, कहते हाँ जी डॉक्टर साहब क्या हो गया? मैंने कहा मेरे सिर में दर्द है। अच्छा यार ये चीज कर लेना, घर में मिस कहता वो फट बना के देती। आज छुपाता नहीं हूं। बेटे ने कहा पापा बहुत काम कर लिया, आप एंजॉय करो, अब आप ठीक हो गए हो। मेरी मिसेज कहती है मैं तो ले ली रिटायरमेंट, क्यों कि मैं तो इनका ख्याल रखूंगी, खिलाना पिलाना इनको है। दूसरा, अब मैं 1.5 साल से बिल्कुल फिट हूं, हॉस्पिटल मेरा अपनी जगह पे चल रहा है, मेरे बच्चे अच्छे निकल आए, सबने मेरा ख्याल रखा, और ऊपर से भगवान बड़ी उम्र दे इस शख्स को, मिस्टर विष्णु राय चौधरी, जिसको मैं अपने दिल से अपना बेटा गिनता हूं। नहीं तो जितनी मेडिसिन मैंने खाई है और इंसुलिन, पागल हो जाएगा कोई अगर मैं आपको अरे यार कहते हैं और कोई नहीं बचा, मैं डॉक्टर का नाम नहीं लेना चाहता, मेरे ही दोस्त हैं, कहते हैं अब एक रह गई है स्टार वॉक 2 mg। मैंने कहा डॉक्टर साहब स्टार वॉक इज ओनली फॉर द टॉफी, वाई यार अननेसेसरी तो मेरे को परेशान कर रहा है, कब तक खिलाएगा मेडिसिन? और अब वो मेरे को मिलता है तो पता है क्या कहता है वो मेरे को, कहता है यार मान गए तेरे को। आज भी अब मैं बेटे के पास गया हूं अलीगढ़ में, बेटा मेरा JNU में है, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में, वहां पे MCS कर रहा है प्लास्टिक सर्जरी में, MS के बाद। बहू मेरी वहां हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है गायनी की, तो 2 साल के बाद आते हैं फरीदाबाद वापिस, डॉक्टर्स को दे दिया भैया तो अस्पताल से लाओ, और मैं वहां रहता हूँ। आप मानिए मैंने अपने अपार्टमेंट में जब बताया कि मैं तीनों बीमारियों में और वहां खड़ा हूं, आप मेरे एक काम कीजिए, वो मेरी मिसेज ने डाल रखे इसमें, आप मेरा देखिए कि मेरी सैर कितनी होती है और कितनी फास्ट होती है, आप हैरान हो जाओगे। मैं डेली के 14-15 किलोमीटर घूमता हूं, 1 घंटा मैं योगा मेडिटेशन करता हूं। लेकिन सर अगर आप बीमार हैं तो मैं आपके आगे एक हाथ जोड़ के मैं करूंगा कि यार बीमारी के साथ साथ परहेज रखो और अपने आप को ठीक रखो, कि यार मैं हिम्मत करूंगा तो क्या नहीं कर सकता, मैंने करके दिखाया, आप भी कर सकते हो। मेरे कोई पैसे नहीं लगते खाने पे, यार दवाइयों से तो अच्छी ना कि मैं 6000 की वो खाऊं तो 6000 का सामान क्यों ना खाऊं बाजार से लेके, जो मेरे को डॉक्टर साहब ने कह रखा है और मैं वही खा रहा हूं। सवेरे 4 बजे उठते हैं,
6 बजे मेरी मिसेज घूम के आती है, पहले मेरे काम में लग जाती है। कौन कहेगा यार एक गायनेकोलॉजिस्ट इतना ख्याल रख रही है मेरी। और ऊपर से डॉक्टर विष्णु राय चौधरी का हाथ कि यार डॉक्टरी सारी मेरी डॉक्टरी फेल हो गई, ये डॉक्टरी पास हो गई। बस मुझे और कुछ नहीं कहना, मुझे ये कहना है कि मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा, जो कड़वा सच था मैंने बता दिया। सो अगर किसी को ये हो कि यार कैसे किया, क्यों किया, मैडम जरा खड़े हो ना, ये खड़े हो, ये है। इन्होंने मेरे को कहा यार ये ऐसे कर, ये ऐसे कर, मैंने किया। मेरे बच्चे राइट एंड लेफ्ट, मेरे बेटे, मेरी बेटी, बेटा, दामाद, सबने मेरा साथ दिया। ऐसे आपके घर में सारे हैं, वो साथ देंगे। अगर किसी की बेटी आई है तो वो अपने माँ बाप का ख्याल रखेगी, जो बेटा है तो माँ बाप का ख्याल रखेगा। बस इतना कहना है। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, धन्यवाद सर, थैंक यू। आपने कहानी सुनी, आपको पूरी समझ आ गई, राइट? तो ये कैसे हुआ और आप कैसे करेंगे, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर हरीश ने की, उनकी सारी दवाइयाँ, इंसुलिन सब कुछ छूट गया क्योंकि वो ठीक हो गए। इट इज एक्चुअली अदर वे राउंड। ध्यान सुनिए, उनकी सारी दवाइयाँ छूट गई, इंसुलिन छूट गया क्योंकि वो ठीक हो गए। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि उन्होंने सारी दवाइयाँ, इंसुलिन छोड़ दी, इसलिए वो ठीक हो गए। इट इज अदर वे राउंड। इस बात को थोड़ा समझना है। आपने ये जरूर सुना होगा, एक बार दवा शुरू हो गई तो लाइफ लॉन्ग चलेगी। मैं आपको बता दूं, अगर लाइफ लॉन्ग दवा चलेगी तो तब तक आप ठीक हो ही नहीं सकते। ठीक होने का रास्ता दवा बंद करने के बाद से ही शुरू होता है, राइट? सो थैंक यू फ्रेंड्स। कई बार लोग बोलते हैं कि कैसे दवा छोड़ दें, तो कैसे दवा छोड़ दें, वही कॉन्फिडेंस आज मैं आपको टेक्निकली इस ट्रेनिंग में देने वाला हूं। तो इसको शुरू करते हैं हम ट्रेनिंग को। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं डायबिटीज से शुरू कर रहा हूं। डायबिटीज की जितनी सारी मेन दवाइयां आई थी, वो आई थी 1960 से पहले, बिफोर 1960। ये वो दौर था जब दवाइयां मार्केट में लाने के लिए कोई ट्रायल की आवश्यकता नहीं होती थी। सिर्फ ये देखा जाता था कि ये दवाई कोई किसी ने खाई, ब्लड शुगर कम हो गया। दैट इज द ओनली क्राइटेरिया। देयर वाज नो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल बिफोर 1960, राइट? सो ये दवाइयां दोनों के दोनों फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन वाले दवाइयां जो सबसे पहले पेशेंट को दिया जाता है। 1962 में पहली बार एफडीए का मतलब भारत का एफडीए नहीं, यूएस का एफडीए। भारत का एफडीए तो यूएस को फॉलो करता है ना। तो ने पहली बार ये घोषित किया कि अगर कोई भी दवा मार्केट में आएगी वो तभी आएगी जब रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होगा। उससे पहले ये था कि कोई भी डॉक्टर लिख के दे दे, साइन करके दे दे, मैंने ये दवा दी और पेशेंट को अच्छा लगा, सब कुछ ठीक है, दैट वाज एनफ। सो ये जो दवाइयां हैं, मेजर दवाइयां डायबिटीज की, वो तब से आ रही हैं जब कोई रूल्स नहीं होते थे। एक ही रूल था कि ब्लड शुगर कम होना चाहिए चाहे इंसान मर जाए।